हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो जीएस के मैराथन में ये तीसरा मैराथन है। इसके पहले 2 मैराथन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखी है तो बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लास की भी प्लेलिस्ट बनी है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपका कम से कम 17 क्लासेस हो चुकी हैं। और आपकी जो है जो लैंग्वेज की है, लैंग्वेज में भी आपका 8, ठीक है, 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसके अलावा एसएसटी की अलग से जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बात करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट की बात करें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है आपका, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है। तो एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी भी स्तर पर मिलने से खाद्य चक्र बनता है, खाद्य जाल बनता है, या खाद्य संगम बनता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या बनता है, खाद्य जाल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें मैं बता दूं, आपका मैथ और रीजनिंग का मैं नहीं करवाऊंगी। इसमें आप आपका सिर्फ और सिर्फ जो है आपके जीएस होंगे, बाकी मैथ और रीजनिंग को छोड़ के सारी चीज़ें होंगी इस पर, ठीक है। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता हैं। तो ये कौन है, अन्ना हजारे, मेधा पाटकर, विनायक सेन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मेधा पाटकर हैं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्या हैं, नेता हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है पूछा है, कोयला, परमाणु ऊर्जा या गोबर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो परमाणु ऊर्जा है ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बल्कि कोयला और गोबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल डैश डैश है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल क्या होता है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता है। नीला लिटमस लाल हो जाता है, लाल और नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय जब घोल होता है तो उसमें क्या होता है, जो नीला लिटमस होता है वो क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के जलीय घोल से नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे पानी में श्वास लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह नाइट्रोजन से भारी है, यह नाइट्रोजन से हल्का होता है, या नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम मिश्रित होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हीलियम क्या होता है, सबसे हल्का होता है। तो इसीलिए क्या होता है आपका जो है हीलियम को लेकर जाते हैं, और हीलियम क्या है, नाइट्रोजन से हल्का होता है, ठीक है। हीलियम नाइट्रोजन से हल्का होता है। 1 मिनट यहाँ पे, अच्छा यह नाइट्रोजन से भारी होता है, नाइट्रोजन से हल्का होता है, यह नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम मिश्रित होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ज़्यादा सटीक बैठेगा, कम मिश्रित होता है रक्त में। और अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते, यहाँ पे सेकंड लगा देते, ठीक है। लेकिन अगर आपका थर्ड दिया हुआ है ऑप्शन तो थर्ड पे ही जाएंगे, क्योंकि यह रक्त में कम मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है, सोना है, चांदी है, पारा है, या फिर आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे भारी धातु कौन सा है, पारा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है, एल्यूमिनियम और जिंक होता है, क्रोमियम और कार्बन होता है, जिंक और पारा होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और कार्बन होता है, ठीक है, क्रोमियम और कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकल का, तांबा लोहा और टिन का, लोहा क्रोमियम और निकल का। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तांबा, जस्ता और निकल का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान होता है, क्यों। पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, कुकर के अंदर अधिक भाप बनती है,
या पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक है ये बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा है कम हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ठीक है, थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है, किस तापमान पर? तो ये आपका जो है 40 तापमान पर, ठीक है, 40 तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो थर्मामीटर है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की जो रीडिंग है ना वो सेम होती है 40 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा एक पादप रोग है, खैरा एक पादप रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण, कार्बन की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है खैरा जो एक रोग है ये जिंक की कमी की वजह से होता है खैरा रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये किस में होता है? पौधों में होता है खैरा रोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र कौन सा है? सबसे पुराना और अब तक छप रहा है ये समाचार पत्र, तो कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो पुराने समय से छपता आ रहा है और अभी तक जो चल रहा है? बंगाल गजट ये बंद हो चुका है, टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी बंद हो चुका है, मुंबई समाचार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई जो समाचार है ये अब तक चल रहा है और ये सबसे पुराना छपने वाला अखबार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयरन का समृद्ध स्रोत क्या है? अंडा, हरी सब्जियां, दालें, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे आपका साग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई ना, गुड़ हो गया, इन सब में आपका आयरन अधिक पाया जाता है, ठीक है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है आयरन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? तो प्लास्टिक के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक होता है, ठीक है, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला है, रंग अंधापन होता है, रंग अंधापन होता है, तो ये वर्णांधता की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्णांधता जो है महिलाओं में अधिक आम है, महिलाओं में बहुत दुर्बल है, पुरुषों में बहुत दुर्बल है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रंग अंधापन या वर्णांधता है ये महिलाओं में बहुत दुर्लभ है, ठीक है ना, इसमें एक क्या है, महिलाओं में बहुत दुर्लभ है। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक पथ की अवधारणा किसका है? अष्टांगिक पथ दीपवंश के विषय वस्तु की, दिव्यावदान के विषय वस्तु की, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका अष्टांगिक जो पथ है, अष्टांगिक मार्ग है, ये किसका है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है, ठीक है। अगला, चाणक्य को टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, तो चाणक्य को और किस रूप में जाना जाता है? भट्ट स्वामी, या फिर राजशेखर, या विष्णुगुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? तो सिकंदर के जो है आक्रमण के समय की बात हो रही है, उस समय उत्तर भारत पर कौन राजवंश शासन कर रहा था? तो ये नंद वंश कर रहा था, ठीक है। और नंद वंश यानी घनानंद, आपका जब सिकंदर आया था तो उस टाइम पे घनानंद थे, ठीक ना, घनानंद जो है नंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, गेहूं की रस्ट, ठीक है, एक तरफ लिखा है पादप, दूसरी तरफ लिखा है संचरण का तरीका। तो गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत, नींबू कैंकर, क्या है ये? पहले पादप रोग है ये, ठीक है। तो गेहूं की जो रस्ट है इसमें आपका क्या होता है, ये गेहूं की जो रस्ट है आपका, एक मिनट, गेहूं का रस्ट आपका ये होता है वायु और बीज,
के द्वारा इसमें होता है। और भिंडी की जो पीत होती है ना, तो भिंडी की पीत कीट के द्वारा होता है। ठीक। नींबू कैंकर ये केवल वायु के द्वारा होता है। तो इसमें आपका गेहूं की रस्ट तीसरा हो जाएगा और भिंडी की पीत फर्स्ट हो जाएगा और नींबू का कैंकर आपका हो जाएगा दूसरा। तो यानी तीसरा, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए हैं। तो आधुनिक तर्ज पर विदेशों में जो है वास स्थापित किए हैं भारतीय शासकों में से किसने। हैदर अली ने, मीर कासिम ने, टीपू सुल्तान ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, टीपू सुल्तान ने भारतीय शासक है जिसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान था। अगला, किस बाल क्रांति को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो जो है आपका वीर सावरकर को, जतिन दास या खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस को जो है क्या किया था, फांसी दिया था। इसमें प्रफुल्ल चाकी क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर जो आपका इन्होंने मुजफ्फरपुर में जो अपना कांड किया था गोली मारकर, तो उसमें खुदीराम बोस जो है बच गए थे, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगला बात करें, गांधी जी के अनुसार अहिंसा है सत्य प्राप्त करने का एक तरीका है, राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने का एक तरीका है, ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सत्य प्राप्त करने का एक तरीका है गांधी जी के अनुसार अहिंसा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मालदीव में या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है आपका इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या है। अगला है, उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सबसे उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। जोजिला है, रोहतांग है, नाथुला है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका नाथुला दर्रा है ना, ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है और ये क्या है, सबसे ऊंचाई पर ये स्थित दर्रा है नाथुला दर्रा। तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है। जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है सेकंड नंबर जो है ना आपका, जल में घुले हुए जो पोषक तत्व हैं, पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है। तो ये बात आपकी सही है। ठीक है, सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसीलिए मैं सोचूं इसमें आपका क्या है, ये निगेटिव बात आ जाती है क्योंकि केवल की बात आती है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक है, नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है और नेगेटिव आपका नहीं लेंगे। इसमें पॉजिटिव पूछा है तो पहला और आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा। तो AC आपका सही हो जाएगा। 90% जो जल होता है पौधों में पाया जाता है और उसमें जो है पोषक जो होते हैं, जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट में पाई जाती है, पूर्वी घाट में, दक्कन पठार में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से जो है एक से अधिक। तो जो लेटराइट मिट्टी होती है ये आपका भारत में कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत की जो पश्चिमी घाट है ना, ये आपका भारत है, इधर के एरिया में आपका क्या है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर भाग में
मुख्य तत्व हैं। तो पृथ्वी के अंतर्भाग में कौन सा जो तत्व है पाया जाता है अधिक? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका लोहा है, जो है एल्यूमिनियम है, ये मुख्य तत्व है आपका। एक मिनट, पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है लोहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा, ये मुख्य तत्व के बारे में पूछा है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी नाम है, पंपास नाम है, वेल्ड नाम है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है प्रेरी जो घास है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। पंपास ये क्या है? ये पंपास जो है आपका, ये आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, और जो है आपका वेल्ड है ये अफ्रीका में जो है आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है? तो गुजरात करता है, राजस्थान करता है, या फिर आपके जो है तमिलनाडु, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तमिलनाडु जो है ये लिग्नाइट का उत्पादन अधिक करता है, ठीक है। अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट उत्पाद करता है तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा का तो ज़ैरे है, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बोत्सवाना देश है ना, ये हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, बोत्सवाना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये आपका हटा दिया गया है और इसे उठाकर 301A में डाल दिया गया है, ठीक है ना, 300A में। तो संपत्ति का जो अधिकार है ये आपका नहीं है, ठीक है, मूल अधिकार में नहीं है, इसे हटा दिया गया है। अगला है एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है, या वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ पूर्ण आराम से रहने में सक्षम है, या फिर आपका वह कुछ वस्तुओं की खपत के बिना अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अगर बात करें कि एक जो है उपभोक्ता को संतुलन कहा जा सकता है, तो कैसे कहा जा सकता है? तो इसमें आपका फर्स्ट सही जगह वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कल्पना कीजिए कि आप एक झंझा आंधी तूफान, ठीक है, झंझा यानी आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? तो वहाँ पे आप कार या बस से उतर जाना, ठीक है, किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना, किसी इमारत के अंदर जले यहाँ जाना नहीं है, चले जाना होता है, ठीक है, चले जाना, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बोला है? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? किसी इमारत के अंदर आप क्या करेंगे? चले जाएंगे, ठीक है। अगला बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका एक घर्षण युक्त आनत, ठीक है, एक घर्षण युक्त आनत तल के शीर्ष पर दो खंड x तथा y रखा हुआ है। इनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है, दोनों खंड एक साथ। ये फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बता दूंगी, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। विराम से आनत तल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकना शुरू करते हैं। कौन सा खंड आनत तल के निचले भाग पर पहले पहुंच जाएगा? तो इसमें आपका खंड x होगा, खंड y होगा, या फिर खंड जो है दोनों खंड होंगे x y दोनों। तो इसमें आपका जो पहला है x खंड जो है ये आपका पहुंचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर प्रति सेकेंड है। बिजली की घंटी से निकली
ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी? 0.5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, 50 मिमी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप जो है बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? पैर से जो है निशान लगाकर, अपना शरीर रगड़कर या अपने मूत्र की गंध छोड़कर। तो ये अपनी मूत्र की गंध छोड़कर अपने क्षेत्र को निर्धारित करता है बाघ। जिस तरह आपका जो है आपका डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उसी तरह ये भी अपना काम करते हैं। ठीक है। मुंह में जीभ का क्या कार्य होता है? लार बनाना, भोजन का स्वाद बताना, भोजन को चबाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जीभ है ना, जीभ का काम क्या होता है? मुख में भोजन का स्वाद बताना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े के मौसम की रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। ठीक है। लकड़ी की कुर्सी भी रखी है और लोहे की कुर्सी भी रखी हुई है। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसको कैसा अनुभव होता है? तो लोहे की कुर्सी से लकड़ी की कुर्सी ज़्यादा ठंडी है, या फिर लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी है? दोनों लकड़ी तथा लोहे की कुर्सी समान रूप से ठंडी लगेंगी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं लकड़ी की कुर्सी से लोहे की जो कुर्सी होती है वो ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है। तो आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये इंडोनेशिया। अच्छा, ये आपका वही स्लाइड दूसरी बार आ गया है। 99। डिब्बा के ढक्कन को, जो डिब्बा होता है, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या है? पच्चड़ है, उत्तोलक है, आनत है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है आपका डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से जब खोलते हैं तो क्या कहेंगे? ये आपका क्या होता है? उत्तोलक होता है। ठीक है। क्या होता है? उत्तोलक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? दाब, रोपड़, साटा, बांधना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो साटा होता है ना, साटा बांधना, ये आपका प्रजनन का तरीका नहीं है, बल्कि दाब और रोपड़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? चूहा, चमगादड़, तितली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चमगादड़ तो आपका क्या है? बच्चे को जन्म देता है। ठीक है। चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है। चूहा भी आपका क्या करता है? बच्चे को ही जन्म देता है। लेकिन जो तितली है ना, ये बच्चे को जन्म नहीं देती है। तो आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। और फिर है आपका 102, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉमन सी बात है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं। ठीक है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आहार नलियाँ हैं कुछ, और इन्हें जो है आपका कूट की सहायता से चूज करना है सही। लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मुख गुटिका, क्षुद्रांत, इसमें से कौन आपकी जो है आहार नली के भाग हैं? लार ग्रंथि आपकी है, और आपका कौन सा है इसमें से? अगर बात करें 103 क्वेश्चन का आंसर जो है, इसमें आपका लार ग्रंथि हो जाएगा और आपका क्षुद्रांत हो जाएगा। ठीक है। बाकी पीयूष और मुख गुटिका नहीं है। तो लार ग्रंथि और क्षुद्रांत, ये आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? अनाज की जो है बर्बादी होती है उसको कम करने के लिए। तो उच्च ताप, ज़्यादा नमी, हवा रहित डिब्बा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनाज की क्षति को कम करने के लिए क्या उपयुक्त करेंगे आप? इसमें आपका क्या होगा? हवा रहित डिब्बे का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है इनमें से कौन? हवा,
छिड़काव जल उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका जो छिड़काव है ना, ये आपका बीज प्रकीर्णन का जो है साधन नहीं है, हवा और जल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो समान और एक जैसा आवेश प्राप्त होता है, समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है, असमान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाता है तो समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है। ठीक है। तो इन दोनों में आपका कन्फ्यूज़न होगा, तो समान और विपरीत होना चाहिए, जो है एक जैसा नहीं, तो विपरीत आवेश होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका उपयोग किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। तो तुलसी का पौधा है, गेंदा, क्रोटेन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका क्रोटेन है ना, इसका प्रयोग किया जाता है जमीन गीली है या नहीं है इसका पता करने के लिए, और किसान इसका प्रयोग करते हैं क्रोटेन पौधे का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है, उस अम्ल का नाम क्या है? इस प्रक्रिया में भाग लेता है सांद्र हाइड्रोजन, सांद्र H2SO4, सांद्र HCl, सांद्र HNO3 या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सांद्र H2SO4 का जो है ये भाग लेता है इस प्रक्रिया में। ठीक है। H2SO4 अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है और ये अम्ल क्या है आपका? सांद्र H2SO4। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, उसका अधिकतम भाग क्या होता है? पसीने से निकल जाता है, पाचन के काम आता है, उपमूत्र के रूप में निकल जाता है, रक्त में चला जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हम पानी पीते हैं वो पाचन के काम आता है। ठीक है। अधिकतम जो है पाचन के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरी पत्तियों में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है विटामिन्स पाया जाता है। ठीक है। विटामिन्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण है कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, नज़दीक के बाजार की सुविधा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सही जो आंसर होगा कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना, इसकी वजह से जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके संवेग को कम करने के लिए, दिशा बदलने के लिए, समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए इस पर बल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? केवल उच्चतम न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, केवल राष्ट्रपति को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है ये केवल उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़ा बहन के नाम से जाना जाता है या जुड़ा बहन के रूप में जाना जाता है, बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शुक्र जो है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे सुबह का तारा भी कहते हैं। ठीक है। भोर का तारा, शाम का तारा, सुबह का तारा, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, पृथ्वी है, शनि है। तो इसमें पृथ्वी है आपका। ठीक है। पृथ्वी है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये आपका मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, इधर आपका सूर्य है और ये आपका बुध ग्रह है, ये आपका क्या है, शुक्र है और ये पृथ्वी होता है, ये मंगल है और ये बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, वरुण है, अरुण है और फिर ये आपका वरुण है, ठीक है, अरुण वरुण। तो ये आपका क्रम होता है। तो तीसरे नंबर पर आपका क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, पृथ्वी। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है प्राचीन कालीन इतिहास, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो या वह समय जिसका ऐतिहासिक ब्यौरा उपलब्ध हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है वह समय जिसका कोई भी लिखित ब्यौरा ना हो। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है, 320 दिन, 365 दिन, 730 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 365 दिन लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 365 दिन। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है और बुध क्या है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और ये क्या करता है, सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, सिर्फ 88 डेज में, यानी 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस इसलिए 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे 1912 में, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार और बिहार और उड़ीसा एक साथ बंगाल से पश्चिम बंगाल से अलग हुए थे, ठीक है, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार एक दूसरे से अलग हुए थे, ठीक है, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, बीन, ढोल और जल तरंग, तुम्बा, बीन और ढोल, बीन, तुम्बा और खंजीरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूखी लौकी से बनाया जाता है यह वाद्य यंत्र, कौन सा है, तो बीन है, तुम्बा है और खंजीरी है, ये तीनों ही सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा सही नहीं है कथन, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का संख्या 5 वर्षों के लिए होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें इसकी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में, तो ये अस्थायी सदस्यों का जो चयन है ये 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, तो ये ये गलत है आपका। बाकी आपका यह शांति बनाए रखने में मदद करता है, ये बात आपकी सही है। और 5 स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र के और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ए और पहला और तीसरा आपका सही है। और निगेटिव आपका पूछा है तो आपका अस्थायी सदस्यों की जो 5 वर्ष के लिए होता है इनका सदस्य, तो ऐसा नहीं है, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा, यही गलत है और यही आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी, ठीक है, सजा को निरस्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है, किसके पास या किसे प्राप्त है। तो कोई भी फांसी की सज़ा हो या फिर कोई सज़ा को कम करने का अधिकार हो, तो ये सब चीज़ें कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को हक है कि वह किसी भी अपराधी के क्या नाम है सज़ा को कम कर सकता है या फिर फांसी रुकवा सकता है। इन सभी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 183 है, 220 है, 243 है। तो विधान
सभा में सदस्यों की जो संख्या है ये आपकी कितनी है? 243 है। ठीक है, 243 है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? रंगा संघ, भीम संघ, भीष्मा संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होलगुंडी गांव आपका कर्नाटक में है और पानी की कमी को दूर करने के लिए पंचायत का निर्माण किया था। तो इस पंचायत का जो नाम है, आज इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे भीम संघ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में प्रमंडलों की जो संख्या है ये कितनी है? 9 संख्या है। ठीक है, 9 है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था ग्रीनविले, जिसने स्टाफ एक्ट पारित किया, लेकिन किस वर्ष? 1765 में, 1764 में, 1766 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 1765 में किया था। और 1764 में आपका बता दें तो 1764 में आपका क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। यही मैं कल की क्लास या परसों की क्लास में मेरे ध्यान से निकल गया था, तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात बता दें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये किया था आपके कुमार गुप्त ने। ठीक है ना, कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के शासक थे, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो है, क्या नाम है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी, नालंदा विहार, इसकी स्थापना की थी। और नालंदा विहार में आपका क्या था? पुस्तकालय था, जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसका इस पुस्तकालय को नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी कब से कब तक यहाँ पे था? तो 1193 से जो है आपका 1202 तक इसने यहाँ पे अपनी जो है हुकूमत की थी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार को नष्ट किया था। इसके अलावा आपका बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना पाल जो है आपके धर्मपाल ने किया था। इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन बना है? ये आपका कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहें या फिर नालंदा विहार कहें, एक ही बात है। तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये आवासीय विश्वविद्यालय था, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। अगला है, भगवान महावीर का जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सारण में, सीवान में, वैशाली में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? वैशाली में जन्म हुआ था, भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। अगला क्वेश्चन है, और ये क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप सारनाथ में है, बोध गया में है, केसरिया में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केसरिया में है बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये केसरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं। ठीक है, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहाँ यह अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड है, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं,
राज्य कहते हैं, महानगर कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है आपका जिस राज्य पर केंद्र सरकार का सीधा शासन और नियंत्रण होता है तो उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, केरल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कार्डमम हिल आपका कहाँ पर है? ये आपका केरल में है। ठीक है, केरल में है आपका। तो आपका 3rd नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो खेलकूद, सामाजिक कार्य, साहित्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। पहला कथन है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। दूसरा कथन है, लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। तो लेखा क्या है? लेखा क्या है भाई? इसमें अगर बात करें तो आपका दोनों ही बात सही है। लेखा क्या है? भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी एक जगह है। और लेखा बना किससे है? तो दीवारें इसकी जो होती हैं पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाई गई हैं। तो ये पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही बात इसकी सही है। ठीक है, फिर से मेरे से गलती हो जाती, दोनों ही बात इसकी सही हो जाएंगी। 1st नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल शलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, सीलियां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उल्लू है उसकी आंखों में क्या पाई जाती हैं? सिर्फ तो उसमें जो है सीलियां पाई जाती हैं। ठीक है, केवल सीलियां पाई जाती हैं उल्लू की आंखों में। अगला क्वेश्चन है, अपच के इलाज के लिए, यानी जिस आपका पाचन नहीं होता है, तो अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, जो है एनाल्जेसिक या एंटासिड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपच के इलाज के लिए जो आप दवा उपयोग करते हैं वो है आपका 3rd जो है एंटासिड होता है। ठीक है, एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरमैन यानी आग बुझाने वाले का कार्य क्या होता है? वायु का प्रवाह काटना, ईंधन का ताप कम करना, वायु का प्रवाह बढ़ाना, ईंधन का ताप बढ़ाना, केवल ए, केवल दो, बी, ए बी दोनों, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो फायरमैन होता है या आग बुझाने वाला जो आदमी होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है वायु की प्रवाह को काटना और ईंधन का ताप कम करना। ठीक है, तो वायु का प्रवाह बढ़ाना तो बात ही गलत है, ईंधन का ताप बढ़ाना ये भी गलत है। बढ़ाना नहीं, कम करना होता है। तो वायु का जो प्रवाह होता है उसे काटना होता है और ईंधन का ताप कम करना होता है। तो आपका फर्स्ट, आपका ए और बी सही हो जाएगा, 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध की है, शुक्र की है, बृहस्पति की है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी ऊपर ही क्वेश्चन में बताया था, बुध जो है आपका 88 दिन लगाता है, सबसे कम समय में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर बात करें तो आपका शुक्र क्या है? ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा कहते हैं, सुबह का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, और पूछा है यहाँ पे कि सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा समय कौन लगाता है? ये बृहस्पति लगाता है। इस जो है ऑप्शन के और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बृहस्पति सबसे ज़्यादा लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन, थाईलैंड, जो है म्यांमार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुदूर पूर्व की बात हो रही, सुदूर पूर्व में भारत के साथ कौन सा जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है सुदूर पूर्व में? तो ये म्यांमार है। म्यांमार आपका पूर्व में पड़ता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज़्यादा लगाता है। अगर
जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? योकोहामा, हिरोशिमा, हांगकांग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हांगकांग है, सॉरी हिरोशिमा है, हिरोशिमा ज़्यादा प्रभावित हुआ था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाख वनस्पतियां द्वारा बनी परत होती हैं और झाड़ियां सबसे नीचे की परत होती हैं। वन वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? थर्ड आपका सही हो जाएगा। वन जो है, एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, तो इसमें थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड क्या है? सही हो जाएगा वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बात इसकी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी 100 ओम जो है आपका, किसी 100 वाले जो आपका प्रतिरोध है, 100 प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो आपका 100 विभवांतर होगा, 220 विभवांतर होगा, 220 जो है 20 आपका 200 विभवांतर होगा। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? ये 220 विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो इन्होंने अपना उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारों से समझाते हैं। बात सही है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें उनके होठों को देखकर समझ जाते हैं। ये बात भी सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। क्यों? दादा का है क्या? तो इसमें आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी जो है तरीके से बच्चों में जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ें हर टीचर के अंदर होनी चाहिए कि किसी भी आधार पे आप किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव ना करें, चाहे वो शारीरिक विकलांग हो या फिर आप मानसिक हो या फिर बीमार हो या फिर जाति से रिलेटेड हो, किसी भी सामुदायिक से रिलेटेड हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप किसी भी स्टूडेंट के जो है स्टूडेंट को के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसमें यही चीज़ है कि आप सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं देंगे, किसी भी स्कूल में उस बच्चे की पर डिपेंड है, उसकी इच्छा है वो सरकारी में पढ़े या फिर प्राइवेट में पढ़े, उसे हर जगह मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर आपका गलत है और यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अच्छी स्थिति में सटाकर रखा जाता है। संयुक्त लेंस एक है। तो क्या है? अवतल लेंस का काम करता है, उत्तल लेंस का काम करता है। कभी उत्तल लेंस तथा कभी अवतल लेंस का काम करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तल लेंस का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौड़ जो आदिवासी हैं, गौड़ जनजाति, गौड़ आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य क्या होता है? कर्मा होता है, थापती होता है, लेहंगी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गौड़ आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य क्या है ये बताना है आपका। तो ये जो है आपका कर्मा हो जाएगा, सॉरी आपका क्या हो जाएगा? हाँ, कर्मा हो जाएगा आपका। गौड़ आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य क्या हो जाएगा? कर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो CGA, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा है ना, तो आपका ये CAG, इसका कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है,
मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? पानी के नुकसान को रोकने के लिए, कार्बन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त ऑक्सीजन छोड़ने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पानी के नुकसान को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? तो किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन या निलंबन कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन कोलाइडी विलयन। तो इसमें जो क्रम होगा आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। पहले होगा आपका वास्तविक विलयन, फिर कोलाइडी विलयन, फिर निलंबन होगा। तो वास्तविक सबसे पहले होगा और निलंबन आपका लास्ट में हो जाएगा। ये आपका क्रम सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास की, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, तत्व कहलाता है, मिश्रक कहलाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो सब विशेषता बताता है। ठीक है। तो पदार्थ की सब विशेषता बताता है कौन? तत्व होता है। ठीक है, तत्व होता है। तो ये था आज की क्लास की हमारा आज का मैराथन। इसके पहले 2 मैराथन हो चुके हैं, अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। और क्लास को अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और अपने साथियों को इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। ठीक है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी सोशल मीडिया पे आप जुड़े हैं, तो चाहे वो फेसबुक हो या फिर आपका इंस्टाग्राम हो या फिर आपका जो है थ्रेड्स हो, ठीक है ना, और या फिर आप जो है टेलीग्राम पे हो, तो इन चारों जगह पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ सकते हैं। इन चारों को आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। और इसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर फॉलो कर लेंगे। ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर अपना डालिएगा। क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।